दोनों भाई बहन है, इन्होंने वो कीर्तिमान हासिल किया है जो आज तक भिवानी में लगभग कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। तो अगर बात करें तो कितने घंटे घर पे पढ़ा करते थे और कितने घंटे एकेडमी पढ़ा? एकेडमी में 6 से 6.5 घंटे और घर पे भी इतना ही हो पाता था। मेरे पास 12th में साइंस में मैथ्स और बायो दोनों थी। स्टार्टिंग में मैंने जेई का सोचा था, जेई मेंस दिया, बट लास्ट में फिर किसी रीजन से जेई को स्किप करके मैंने नीट पे स्विच किया। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आप सामने एक लड़का एक लड़के को बैठे दिखाई दे रहेंगे। ये वो लड़का लड़की हैं और ये दोनों भाई बहन हैं। इन्होंने वो कीर्तिमान हासिल किया है जो आज तक भिवानी में लगभग कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने नीट की जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया है और लगातार इन्होंने कितनी देर मेहनत की, कितने घंटे पढ़े और आखिर कौन सी एकेडमी में जाते थे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। जी सर, नाम बताइए क्या? मेरा नाम अमित शर्मा है। जी आप। कुसुमलता शर्मा। फिर आपके मन में भी कैसे आ कि भाई मुझे नीट की ओर जाना चाहिए? अगर मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, मेरे मामा जी डॉक्टर हैं और मेरा एक और भाई एमबीबीएस कर रहा है, तो उनसे मेरे को मिला कि हाँ ये कर लेना ठीक रहता है। अच्छा, प्रेरणा आपको वहां से मिली? हाँ, और हॉस्पिटल भी है हमारा। तो अगर बात करें तो कितने घंटे घर पे पढ़ा करते थे और कितने घंटे एकेडमी पढ़ा? एकेडमी में 6 से 6.5 घंटे और घर पे भी इतना ही हो पाता था। 6 से 6.5 घंटे घर पे एकेडमी से आने के बाद। अगर बात करें तो जो नीट क्लासेस जो लगती थी भिवानी के अंदर, तो वहाँ का जो वातावरण की बात करें तो वो कैसा था? अच्छा वातावरण, बिल्कुल सपोर्टिंग टीचर्स, किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी उन्होंने, सारा अच्छा रहा। तो देखिए कुसुम जी, आपसे भी जान लेते हैं। अगर बात करें तो जो आपका सफर रहा वो कहाँ से शुरू किया गया था? मेरे पास 12th में साइंस में मैथ्स और बायो दोनों थी। स्टार्टिंग में मैंने जेई का सोचा था, जेई मेंस दिया, बट लास्ट में फिर किसी रीजन से जेई को स्किप करके मैंने नीट पे स्विच किया। एंड आफ्टर दैट वही स्कूल से तो घर जाने के बाद तो नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई होती थी। उसके बाद जैसे ही कोचिंग करी तब और ज़्यादा हाई हो गया पढ़ाई। तब उसके बाद जैसे ही कोचिंग का पढ़ के आते, घर पे आके प्रॉपर हमें मॉड्यूल्स मिलते थे, उसके क्वेश्चंस लगाना, नोट्स को रिवाइज करना, और उसके बाद उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो नेक्स्ट डे उसको जाके अच्छे से डाउट काउंटर पे क्लियर करना। दैट वाज ऑल। आप पे जानना चाहते हैं, जैसे स्कूल में आप पढ़ते थे भाई, आपने भी कैसे सोचा था कि भाई मुझे नीट की ओर से जाना है? जैसे आपकी बहन ने बताया कि इनका पहले जो टारगेट था वो जेई की तरफ था, तो आपका कैसे बना था? सर से बात करी मैंने कि सर कैसे क्या करना चाहिए, तो सर ने हमें गाइड किया कि बेटा नीट काफ़ी अच्छा रहता है फ्यूचर इसके अंदर। तो सर ने गाइड किया, फिर एकेडमी भी बहुत सी हैं अपने नीट के जो नीट के क्लासेज एकेडमी है उसकी हैं, क्यों सोचा? कुछ तो सर से हमारा पहले से अच्छा हम पढ़ते थे वो था, और बाकी टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, उन टीचर्स को हम जानते थे पहले से, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल भी रहा होगा वो कैसा था? स्कूल की बात करें तो फ्रेंड सर्कल स्कूल में भी होता है, वो कैसा था? कैसे सपोर्टेड थे जो फ्रेंड सर्कल था वो, या कुछ अलग? फ्रेंड सर्कल अच्छी बात है, बट अगर आपको पढ़ाई करनी होती है तो मेरा ओपिनियन ये है, फ्रेंड्स जितने कम हो उतना अच्छा है। क्योंकि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। सपोर्टिव होते हैं फ्रेंड्स, बट अगर आपको लंबा आपका टारगेट है तो आप, अगर आप अकेले तैयारी कर सकते हो और आपको टीचर्स का सपोर्ट है, दैट वाज द बेस्ट थिंग। फ्रेंड्स ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती। अगर बात करें तो कहा जाता है कि भाई हर शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो बात करें तो आपके पीछे जो इतनी मेहनत करके इतना सफल हुए, आपके पीछे किसका हाथ रहा? ऑब्वियस है टीचर्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स घर पे किसी भी चीज़ में प्रोवाइड करनी, लाइक मेरे को सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ सकती हूँ। तो उस टाइम तक भी जब भी लाइक मैं सुबह बोलूँ पापा को, पापा मेरे को इस टाइम तक जगाना, पापा तैयार मिलेंगे। रात को पढ़ रही हूँ, रात को कॉफ़ी बना के देनी है, मेरी मम्मी रात को 2 बजे तक मेरे लिए तैयार रहेगी। फिर स्कूल में आने के बाद किसी चीज़ पे लो फील हो रहा है कि नहीं भाई अब नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे टीचर्स गाइड करने के लिए होते हैं। तो मेरे लिए तो आई थिंक टीचर्स एंड पेरेंट्स, दीज टू आर बेस्ट। ऊपर से मेरा भाई, हम दोनों साथ ही प्रिपरेशन करते थे, तो एक दूसरे का सपोर्ट भी होता था। जो आप फ्रेंड वाली बात पूछ रहे हो, मेरे लिए मेरा भाई। तो दोनों भाई बहन के बीच में कभी कोई ऐसी तकरार हुई कि भी जैसे दोनों भाई एक चीज के लिए झगड़ पड़े हो? वो तो छोटी मोटी तो भाई बहन के बीच होती है, बट इतना नहीं होता था, हमारी लड़ाई नहीं होती थी। क्योंकि पता था लड़ाई करके दूसरे का मूड खराब करने में क्या ही पड़ा है, इतनी देर पढ़ाई कर लेंगे, तो लड़ाई नहीं तो होती। रात को जिस टाइम तक पढ़ते थे आप, उस टाइम पर दोनों एक दूसरे की हेल्प कितना मदद करते थे? मतलब तो होती है ना, लाइक कोई चीज मानो किसी क्वेश्चन में मेरे को डाउट आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, तो मैं भाई से पूछ लूँ, भाई बता दे, भाई को कोई चीज पे प्रॉब्लम है मैं बता दूँ, और अगर हम दोनों से भी सॉल्व नहीं हो रही तो जाके अगले दिन टीचर से पूछ लेते थे हम। फर्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी वो रहेगा पर्सनल केयर। जी। लाइक हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल केयर फोकस जो किया जाता है, तो मेरे लिए तो वही चीज बेस्ट होती है।
वही बात है, फिर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम टीचर्स के साथ क्लियर करते रहते हो तो वो प्रेशर नहीं फील होता प्रिपरेशन के टाइम पे। और ज़्यादा प्रेशर के बाद तो फिर मेरे को नहीं लगता पढ़ाई होती भी है, वो फिर प्रेशर ही रहता है। तो वहाँ की बात करें तो कितने घंटे वहाँ पर क्लास ली जाती थी? हम सुबह 8 बजे जाते थे, 8 से हमारा 2 बजे तक रहती थी कोचिंग। उसके बाद हम कोचिंग से आने के बाद हमें जितना भी लाइक जो डेली के नोट्स हैं वो रिवाइज करने, उसमें से टीचर्स बोलते थे कि आप लाइक हमने आज पढ़े 5 पेजेस, उसको आप हाफ पेज में कवर करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स उसके साथ के साथ बनाओ। उसके बाद हमें मॉड्यूल्स मिलते थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, उसमें कोई डाउट आए वो नेक्स्ट डे पूछ लो। तो लगभग 2 आने के बाद हम 3 बजे तक खाना वाना रेस्ट करके 7 बजे शाम तक पढ़ते थे। फिर 7 से 8 तक खाना वगैरह चलता था हमारा। 8 के बाद मेरे को तो रात को 2 बजे या फिर 2:30 बजे तक मेरे को रात को पढ़ना होता था। फिर सुबह मैं लेट उठती थी, मानो 7 बजे उठ गई। लाइक 6 घंटे तो होता ही था नींद का। उसके बाद उठ के फ्रेश होके अगेन फिर से नया दिन स्टार्ट आप वही। जैसे बात करें तो कभी बोर नहीं हुए भी वही चीज़ रोज़ाना डेली रूटीन की वही चीज़ें क्या? अगर टीचर क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाएंगे तो बोर कैसा हो सकता है, सेम चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर को ज्यादा मत पढ़ो, लाइक अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लगातार 6 घंटे पढ़ के बैठना भी थोड़ा सा हार्ड पड़ ही जाता है। तो 2 घंटे मानो हमने फिजिक्स पढ़ ली, उसके बाद 10 मिनट का लाइट ब्रेक लो, पेरेंट्स से बात कर लो, या फिर हम दोनों भाई बहन थे आपस में डाउट डिस्कस कर लो आप। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करो, फिजिक्स पढ़ लिया अभी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर बायो पढ़ लेते हैं। ऐसे अगर बीच बीच में सब्जेक्ट स्विच होते हैं तो बोर्ड नहीं होते फिर। आपसे बात करें तो देखिए जिस प्रकार से आपने की बहन ने बताया कि भाई लगातार वो इतने घंटे पढ़ती थी, भाई हम आपसे जान जाते हैं आप इतने घंटे पढ़ते थे, आपको कभी ये नहीं लगा भाई रोजाना वही चीज़ रिपीट हो रही है? घर पे बात करें तो घर पे आना, फिर 1-2 घंटे आराम करना, फिर 7 बजे फिर वही स्टार्ट पढ़ाई वगैरह क्या? पढ़ने को नए नए टॉपिक्स डेली मिलते थे, और बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा लगता था हमें। तो बायोलॉजी आके पढ़ ली, बोर होते थे उसी टाइम हम बायोलॉजी को उठा लेते थे कि हाँ ये कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ लिया करते थे। और ज़्यादा ही दिक्कत आती तो सर से बात कर लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सर कुछ हमें सॉल्यूशन बता ही देते थे। अगर बात करें तो देखिए आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है, जो एक फीलिंग होती है तो सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला, और जब आपका जो एग्ज़ाम क्लियर है उस टाइम पर कैसी फीलिंग थी? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मेरा भाई अभी एमबीबीएस थर्ड ईयर में है, उसका फ़ोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया, एक बार चेक करके बताओ। फिर साइट क्रैश कर गई, 1.5 से 2 घंटे लगे, सर भी वेट में थे। उस टाइम पे मन में क्या उठ रहा है, क्या क्या महसूस मन में तो यही हो रहा था कि हो जाए, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो सब बच्चों के मन में आती हैं। बट इतना श्योर था, सर ने अच्छी मेहनत कर रखी थी, हमने भी कर रखी थी कि हाँ होना लग रहा था, तय है, और ये हुआ अच्छा। फिर आपसे जानना चाहें एग्ज़ाम देकर आवा तब आपको कैसा फील हो? तो लाइक एकदम से पेपर वगैरह नया था, काफी टफ लेवल का था, तो एक बार के लिए तो सिस्टम लग रहा था कि गया भाई अब तो नहीं होगा। बट फिर जैसे आसपास सबका पता चला कि सबका ही लो आ रहा है, तब सर ने यही बात बोली थी कि बेटा कंपटीशन के एग्जाम में आप अकेले नहीं देख सकते, आपको सबका देखना होता है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट तो रैंक के बेसिस पे आता है। अगर सबका डाउन गया है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर कट ऑफ जैसे जैसे आइडिया होने लगा कि हाँ इतने मार्क्स बन रहे, इतना हो जाएगा, फिर कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन रैंक था। कितनी है 10,000। आपकी कितनी? मेरी 18,000। तो जब आपका रिजल्ट आया तो उस टाइम पे आपको जब क्लियर हुआ एग्ज़ाम तो उस टाइम पर कैसी फीलिंग? उस टाइम पे तो अचानक से इतनी ज्यादा खुशी थी, काफी अच्छा लग रहा था तभी तो। जो खुशी थी आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर? जब भी मैं रिजल्ट चेक कर रही थी, हम लाइक मेरा भाई साथ थे, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन। तो रिजल्ट देख के सबसे पहले मेरे को पापा फाइनली हो गया मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे जितना खुश थे, आई थिंक दिस वाज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आई एवर सॉ ऑन देयर फेसेस। देखिए जिस प्रकार से दोनों भाई बहनों ने नीट का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर दिया है और साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है, अपने गांव का भी नाम रोशन किया। तो फिलहाल दोनों बच्चों के दादाजी हमारे साथ जुड़े हैं, दादाजी से बात कर लेते हैं आखिर उनके पोता पोती ने जो मुकाम हासिल किया है, जो चीज़ एक भविष्य के लिए उनके लिए अच्छी चीज़ होती है वो उन्होंने हासिल किया है, जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया। तो उनके दादाजी इन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं? दादाजी सबसे पहले नाम बताइए क्या दल सिंह अतरी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपके जो पोता पोती हैं उन्होंने कहा है, हरियाणवी भाषा में कहते हैं लट गाड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भाई, जी तो ये सब शुरुआत होती है इनके गुरु से। जी बिल्कुल। भगवान की कृपा से अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा पढ़ाई करी इनने, बच्चों ने मेहनत करी और कामयाब हो गए, और भगवान की दया से खूब अच्छा का भविष्य
ठीक रहेगा, अगर काम करते इनकी करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है। और आगे बच्चों ने खूब पढ़ाई करी है। इनका पिछले साल में ये खराब हो गया किसी वजह से, चलो वो तो हो गया, लेकिन आगे भी इनका ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, भगवान की दया से ठीक हुआ है। हाँ। तो जो गांव के लोग हों उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भगवान से ये गाँव के से ये कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, आगे उन्नति करें, अपना काम शुरू करें, शिक्षा लें, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करें या अपना काम करें, बढ़िया रहेगा।